बाबू ना, मेरा बाबू, अरे मेरा बेटा ना ना ना। अरे चंचल कहाँ गई तू? ना 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 ना, अरे मेरा बच्चा चुप हो जाएगा। ओ चुप हो जा। अरे कहाँ गई? ये भूखा रो रहा है, मैं कैसे दूध पिलाऊं इसे? काना मेरे स्वीटू। अरे आज तो इतना मजा आया, शायद कभी आया ही नहीं। अरे यार मुझे तो इतना अच्छा लगा। तू बता तुझे कैसा लगा था? ओ सच में। चल फिर कभी चलेंगे। अरे तू कहे तब। मेरी बात सुन ले 1 मिनट। ओ पूनम जरा मैं अभी बात करती हूँ। ओके तू कहाँ से आ रही है? तू ये बता, मैंने बड़ी मुश्किल से सुलाया है इसे, हैं रो रो के इसने बुरा हाल कर दिया, पूरा घर अदर उठा लिया हैं। अब ये निप्पल का दूध पीता नहीं, मुझे पता कटोरी में कैसे कर करके दूध पिलाया मैंने इसे, हैं। तू कम से कम अपने काम के चक्कर, तू अपने घूमने फिरने के चक्कर में अपने बच्चे की बेकदरी तो मत ना कर। मैं शॉपिंग करने के लिए गई थी। बच्चे कितनी नसीब वालों को मिलते हैं। अरे जब बच्चा है आप रख नहीं सकती, क्या हुआ? मैं तो रख ही रही हूँ, लेकिन तू तो माँ है, तेरे भी तो कुछ फर्ज बनते हैं। ऐसे थोड़ी ना बच्चा पैदा करो और निकल लो। अरे तो मैं शॉपिंग करने के लिए नहीं जाऊंगी क्या? घूमने के लिए नहीं जाऊंगी क्या? अरे मैंने तुझसे मना कब किया? तो खूब जा, लेकिन इसकी तरफ भी तो ध्यान दे। तो ध्यान देती हूँ ना। अरे शॉपिंग के लिए गई थी, बस इतनी देर के लिए छोड़ा है। ये तो मैं शॉपिंग के लिए तुझसे मना कब किया है? मैं तो ये कर रही हूँ, खूब शॉपिंग कर, खूब अपनी शौक कर, कितने भी जितनी भी तू शॉपिंग करनी है कर, लेकिन बच्चे का तो ध्यान रख। अब ये बताइए 4-5 महीने का भी है कितना बड़ा, इसे अभी माँ की जरूरत है। अरे 2-3 साल का बच्चा हो तो चलो सही है। अब आपके लेक्चर पूरे हो गए? अरे मेरे तो लेक्चर पूरे हो गए, लेकिन तू मेरे इन लेक्चरों को सुनती कहाँ है? अरे कम से कम सुनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? अरे मैं सुना मुन्ना आपको रखना है तो रखो, ये मत रखो, लिटा देती वहाँ पे। अरे मैं सुना नहीं रही हूँ, तुझे समझा रही हूँ। अरे लिटा देती रोता हुआ, भैया मुझ पे तो देखा ना जावे बच्चा है। तू पता ना कैसी माँ है, हमसे पूछ, हमारे औलाद ना है। अभी लेक्चर देना मुझे बंद करो, ठीक है? और हाँ इसको सुला दो, वहाँ सो गया होगा ये। अरे ये तो मैंने सुलाई दिया, लेकिन मैं ये कह रही हूँ इसे थोड़ा दूध पिला दे अपना। अरे मैं क्यों दूध पिलाऊंगी? निप्पल से पिला दो ना। अरे निप्पल का दूध ही नहीं पीता, अभी 4-5 महीने का है, इसका क्या दही जमाएगी तू? ओ दीदी मैं से अपना दूध नहीं पिलाऊंगी, और वैसे भी ये बच्चों को दूध पिलाने से ना बॉडी बेकार हो जाती है। तू बॉडी बाद में सही कर लियो, लेकिन फिलहाल में इसका तो वो देख ले। अरे बच्चा है ये। तू ये बता, तू बगैर रोटी खाए बगैर पिए रह सकती है तू? हैं तुझे 2 दिन कोई रोटी ना दे हैं तो एकदम तड़पने लगती है। ओ दीदी ये शिक्षा ना मुझे मत दीजिए, ठीक है? शिक्षा ना दे रही हूँ पागल, मैं समझा रही हूँ बेटा। मैं समझदार हूँ, मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। तू समझदार होती ना तो तुझे समझाने की जरूरत ही ना पड़ती, ठीक है? तुझसे इतनी मगजमोरी करनी पड़ती है मुझे, है ना? ले गोदी में ले। घर से बाहर जाके तो भी अच्छी रहती हो, बस इस घर में घुसी बकवास सुनने के लिए मिल जाती है। अच्छा चल कोई बात नहीं, ले गोद में दूध पिला दे, से ले पकड़, कोई बात नहीं रे, बच्चा है तेरा। वहाँ सुला दो, मुझे नहीं लेना, मैं थक गई हूँ बहुत ज्यादा, आराम करूंगी मैं। कैसी माँ है ये, बच्चे को लेने से थक जाती है बताओ? मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये इसका पालन पोषण सही तरीके से कर पाएगी या नहीं आएगी। अरे दीदी हाँ बोल। आपने खाना नहीं बनाया क्या? अरे मैं कितनी, कम से कम ये समझ ले 3-4 घंटे हो गए मुझे। देख घर का सारा काम किया, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े धोए, बीच बीच में तेरा लड़का रोता रहता है, बीच बीच में फिर उसे सुलाना, फिर उसका ध्यान रखना, और फिर लेटरिन पेशाब कर ले वो, उसे सफाई से रखना। बच्चे को अभी से तुम सफाई से रखोगे तो वो क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं बहुत जल्दी बीमारियां ना फैलती हैं ऐसे, हैं? तुझे पता सुबह से लगी पड़ी हूँ मैं, अभी तक मैंने भी लगी है। अरे अभी तो मैंने भी खाना नहीं खाया, अभी तो मैंने तो रोटी ना खाई, घेर पर गई थी, वहां से सफाई करके आई, गोबर डाल के आई, कंडे पात के आई, कितना काम करा लड़के को गोद में लेके, इतना सारा काम करा है मैंने, बता। काम किया है वो ठीक है, लेकिन खाना पहले बना दिया करो, क्योंकि मुझ में भूखा नहीं रहा जाता। तो तू एक काम कर ले, ऐसी बात है तो खाना तू बना ले। अरे मैं खाना क्यों बनाऊंगी, मुझे खाना बनाना नहीं आता, मैंने तो कभी अपने मायके में खाना नहीं बनाया। मैं तो तुझसे, मेरी तो मम्मा बनाती थी। मैं तो तुझसे ये करूँ कुछ मत कर, बस तू अपने बेटे का तो ध्यान रख ले, लड़के का तो ध्यान रख ले, अपने बच्चे का तो ध्यान रख। और देखिए ये तू क्या पहन के घूमती है, पूरे गांव वाले इतनी थू थू करते हैं, ये कहते हैं तुम्हारी बहू है, ये क्या है? पूरा मोहल्ला तो तेरी बदनामी करता है, पूरा मोहल्ला तेरी बुराइयां करता है? अरे तुझ पर साड़ी नहीं है, सूट नहीं है, अगर नहीं है अच्छी नहीं लग रही है तो चल तुझे और दिलवा लाऊं, है?
तू बता कि बाल खोल के ना सर पे पल्ला है ये जींस पहन पहन के ऐसी कसेमा मोहल्ले पूरे गांव, ये गांव है, ये शहर ना है, तेरा मायका ना है, ये तेरा ससुराल है। आप मुझे मत सिखाइए मुझे क्या पहनना है और क्या नहीं। रही ये गांव की बात, मुझे फर्क नहीं पड़ता गांव वाले क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते। आप भी पुराने जमाने के हैं लेकिन मैं नहीं। पुराने जमाने की तो मैं भी नहीं हूँ तो मैं भी नए जमाने की, लेकिन मैं अपने संस्कार नहीं भूली, ठीक है ना। ये मत भूल, औरत चाहे कितनी भी मॉडल क्यों ना हो, मर्दी ब्याह के लाता है उसे, ना कि औरत ब्याह के लाती है, ठीक है ना। तो संस्कार आप मुझे सिखाएंगी? तो संस्कार तू सीख का रही है। मुझे आते हैं, जरूरत नहीं है मुझे सीखने की। अगर आते तो मुझे इतने भौंकने की जरूरत ही ना पड़ती, ठीक है। ओ दीदी आप ज्यादा ना बोले तो ये अच्छा है। अरे मेरा आपसे कुछ कहना नहीं चाहती। अच्छा, कहने के लिए तू अब हमें मारेगी? मैंने नहीं बोला कि मैं आपको मार रही हूँ। अरे तू सारे काम तो कर रही है, तूने हमारी बेइज्जती कर ली है। तुझसे घर के कोई काम कराती हूँ मैं, ये बता। मैं तो बस ये कर रही हूँ, अपने बेटे का ध्यान रख, तू बस अपने बच्चों का ध्यान रख। मैं अपने बेटे का ध्यान रखती हूँ। ओ दीदी प्लीज अब इतना मत बोलिए कि मुझे कुछ कहना पड़े। और हाँ, आपको खाना नहीं बनाना तो कोई बात नहीं, मैं ऑनलाइन मंगा लूंगी। ऑनलाइन? तू तो ऑनलाइन मंगा लेगी, हमारा थोड़ी ना ऑनलाइन से पेट भर जाएगा। अरे बेटा लक्ष्मी, लक्ष्मी बेटा। अरे पिताजी आप आ गए? हाँ बेटा आ गया मैं। वो बात ये थी दरअसल कि तुमने तो आज खाने के लिए भेजा भी नहीं बेटा, किसी को बुलाने के लिए। पिताजी ये समझ लीजिए मैं पूरे दिन काम में लगे मुझे ही पता है। क्या खाना बना नहीं बेटा? खाना अभी मैंने बनाया नहीं है पिताजी, और उसका लड़का रो रहा था चंचल का, उसे रखने में लगी पड़ी हूँ। पिताजी ये बताइए मैं घर का करूँ, घेर का करूँ, बच्चे को रखूँ, मैं करूँ तो करूँ क्या क्या करूँ तुम बताओ। मैं अकेली जानूँ है, वो तो जींस विंस पहन के सुबह से लेके शाम तक फोन लेके ना जाने का, कभी शॉपिंग करने जा रही है, कभी ब्यूटी पार्लर जा रही है, कभी फ्रेंडों से मिलने जा रही है। मैं तो पिताजी परेशान हो गई हूँ समझाते। मुझे ही पता है तुम्हारी पगड़ी की इज्जत ऐसे मट्टी में मिला के रख दी है उसने। पूरे मोहल्ले में पूरा मोहल्ला थू थू कर रहा है, पूरा मोहल्ला है ना। आस पड़ोस वाले भी ये कहते हैं कि तुम इस गांव को बदनाम करवा दोगे किसी दिन। बेटा क्या करूं मैं, ये समझ ले इसका पति रहता है बाहर, और तो और मैंने उससे शिकायत भी की, उससे मैंने बोला तो उसने कहा कि ये जिस तरीके की है, ये जिस जगह से आई है वहाँ का पहनावा ऐसा ही है, और मतलब ये ऐसे ही मतलब रहेगी, ये बदल नहीं सकती। पिताजी एक बात बताइए, तुमने देवर जी से ये नहीं कहा कि वहाँ पहनावा होता होगा? ये गांव है तो ये शहर नहीं है, यहाँ का कल्चर अलग है बिल्कुल। बेटा मैंने उससे कहा लेकिन उसने एक भी बात मेरी मानी नहीं। अब बेटा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ज्यादा क्या करूँ, मैंने कितनी बार नहीं समझा ली वो। अब मैं अगर और समझाऊंगा तो इसमें मेरी बेवकूफ़ी, अगर उसने मुझे लौट के कोई उत्तर दे दिया तो बेटा मेरा मुंह नहीं रहेगा। पिताजी आप तो खैर कुछ मत कहना उससे, क्योंकि वो ऐसी जवान की थोड़ी हल्की है, उसे पता नहीं है कि क्या मैं बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ। बेटा बस क्या करें, हमारे तो भाग्य और ये समझ लो दिन भर रोता रहता है वो लड़का, मैं चम्मच से दूध पिलाती हूँ उसको। बताओ मैं समझ में नहीं आ रही है आखिर में ये माँ है, ये कैसी माँ है? यही है कि तू है आज है का तू दूध पिला रही है। उस दिन उसकी तबीयत खराब हो गई तो मैं दवाई लेके आया, तेरे सामने लेके आया, तूने पीस के दवाई दी उसे। अब ये समझ ले कि हम ही लोग कर रहे हैं, ये समझ ले ये माँ तो सिर्फ ये कहलाने की माँ है, मतलब अपना माँ का कोई फर्ज नहीं है। जिस तरीके से एक बच्चे के प्रति एक माँ का भाव होता है वो कोई भाव नहीं है इसमें। पिताजी देखो जो भी करना है या तो इसके तुम बाप को बुलाओ, कुछ भी करो, लेकिन भाई मैं और इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर रही हूँ। पिछले ये समझ लो 1 साल से झेलती हुई आ रही हूँ मैं इसे। अच्छा बेटा अब देखो जैसा भी हो रहा है वैसा तू कर, जो भी है, लेकिन बेटा मैं बात करूँगा उससे। और मैं थोड़ा एक काम के लिए और आया था बेटा। जी पिताजी। वो काम ये था कि उसका फ़ोन आया था बेटे का मेरा, तो वो बोला कि चंचल पे 20,000 रुपये रखे हैं तो उससे 20,000 रुपये लेकर के मुझे दे दे, मैं जो खाद ले आऊँ, ज़रूरत पड़ रही है बेटा। अच्छा हाँ। तो उसी के उसमें डाले होंगे अकाउंट में? हाँ तो पूछ ले उससे और ले आ बेटा। चलो ठीक है पिताजी आप चलिए, मैं जरा देख लूँ, मैं खाना ले आऊंगी तुम्हारे लिए। चल मैं यहीं बैठा हुआ हूँ। हाँ तुम बाहर बैठो बैठक में, जब तक मैं खाना तैयार कर रही हूँ। हाँ थोड़ी देर, ठीक है ले करके आप ऐसे हैं, मैं बात कर रही हूँ। ठीक है बेटा जाओ। चंचल, अरे छोटी यार चलेंगे टेंशन मत है। सुन कल पार्क में मिल जाइए, ठीक है? ओके भाई मिलते हैं, ओके बाय। हाँ क्या है दीदी?
अब मैं ये कह रही हूँ खाना पीना तो मैं बना लूंगी, वो जो 20,000 रुपये देवर जी ने डाले हैं वो पिताजी मांग रहे हैं, दियो ला। 20,000 रुपये? हाँ। अरे तो 20,000 रुपये मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए भिजवाए थे। तेरे लिए नहीं भिजवाए थे, पिताजी से बात हो गई थी, ये वो ये कह रहे थे पिताजी मैं डाल दूंगा, अब तुम कुछ काम, पिताजी को किसी को देने थे वो पैसे। अरे किसको देने थे? वो तो मैंने खर्च कर लिए। 20,000 खर्च हो गए। और क्या, उन पैसों की तो मैंने शॉपिंग कर ली। काय काय में खर्च हो गए भाई? किस में खर्च हो गया मतलब इसमें का तुमको हिसाब दूंगी क्या मैं हिसाब ना मांग रही हूँ, मैं तुझसे ये कह रही हूँ 20,000 रुपये का क्या खरीद लिया तुमने? अपने लिए ड्रेस ली थी 20,000 रुपये की। और क्या? दिखाइए वो 20,000 रुपये की ड्रेस कौन सी है? मेरे रूम में रखी हुई है। तू 20,000 रुपये की ड्रेस पहनेगी अब? और क्या, मैं तो ऐसे ही पहनती हूँ। पहनना ना पहनना एक अलग बात हो गई। देख घर ऐसे ना चलते हैं, ड्रेस पहन पहन के 20,000 रुपए की। हमें पूछे एक एक साड़ी में दिन काटा है हमने। तुम क्या काटती हो क्या पहनती हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो पहनती हूँ, वही खरीदती हूँ। मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए पैसे भिजवाए थे, मैंने अपने लिए ड्रेस ले ली। अब बता कैसे खाद आएगा, किसके दूसरे के पैसे जाएंगे, कैसे भैंसों के लिए खाता आएगा क्या? मतलब क्या खाता आएगा क्या मतलब? खाद आने का मतलब खाद बीज के ऐसे आएगा क्या? मेरे हस्बैंड के पैसों से आएगा? अरे वो तेरा हस्बैंड बाद में है, वो पहले इस घर का बेटा है, ठीक है? तेरा हस्बैंड तो बाद में ही तो बनाया वो। अब तू हस्बैंड वाली हो गई, जब तेरी शादी हो गई तो तू हस्बैंड वाली हो गई। क्या बोले जा रही हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा। मतलब सारे खर्चे वो ही उठाएंगे क्या? अरे वो इस घर का बेटा ना है, तू ऐसी बातें तो इस घर की मैं भी बहू हूँ। तो बहू है तो मेरा भी फर्ज होता है खर्च करने का। फर्ज खर्च करने का ही ना होता, फर्ज और कामों के लिए भी तो होने चाहिए तेरे लिए, हैं? कि खर्च करने के लिए तू फर्ज में सबसे आगे आ जाती है। बहुओं के खर्च करने के फर्ज ना होते, बहुओं के घर के काम काज के, अपने बच्चे कच्चे देखने के भी खर्च हो। मैं अपने पति के पैसे खर्च कर रही हूँ, ना कि तुम्हारे। तो पति के ही पैसे खर्च करेगी, अब किसी और के थोड़ी ना करेगी। तो फिर आपको क्या दिक्कत हो रही है? अरे दिक्कत क्यों ना होगी, तू 20,000 रुपए उड़ा रही है। अरे 20,000 क्या 50,000 उड़ाऊंगी मैं तो। तुम्हें मतलब? हमें मतलब ही तो ना है, हम तो देवर जी से कह देंगे फोन करके, या तो तुम ऐसे अपने साथ ले जाओ, है ना? तू घर को बर्बाद इस घर में रहना ही कौन चाहता है? वो तो मैं मजबूर हूँ, यहाँ रह रही हूँ मैं। जिस दिन मेरे हस्बैंड वहां से आ जाएंगे मैं साथ चली जाऊंगी। पिताजी। अरे बेटा लक्ष्मी लेके आई पैसे। पिताजी उसने तो खर्च कर लिए 20 के 20,000। 20 के 20,000 खर्च कर लिए बेटा? ये कह रही है मेरा आदमी भिजवा रहा है, मैं अपने आदमियों के पैसों का ऐश कर रही हूँ, ये है वो है फलाना ढिगना। अरे ये कैसी बहू है? हाँ? अरे इस तरीके से बेटा घर नहीं चलते। अरे इसके एक बच्चा भी हो गया, ये समझ लो पति बाहर काम कर रहा है, इसको बड़े उससे रहना चाहिए। जो पैसा है अपना हम जो मांग रहे हैं, ले रहे हैं, दे रहे हैं, उस चीज का हिसाब किताब रखना चाहिए। पिताजी ये समझ लो मैं बड़ी परेशान हूँ, मैं क्या करूँ अब बताओ, तुम ही बताओ मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। नहीं बेटा, अरे ऐसे ऐसे घर नहीं चलेगा। अरे बताओ, हम तो बहुत दुखी हैं बेटा, इस तरीके से काम नहीं चलेगा। अरे हमें तो आज मालूम पड़ा ये 20,000 रुपए खर्च हो गए अपने ऐशो-आराम में, अपने शौक मौज में। ऐसे घर नहीं चलते। और मैं तो देखो बेटा आज घनश्याम से बात करके रहूंगा, इस बात की मैं पूरी पुष्टि करके रहूंगा। ऐसा है, इसको ले जा भैया अपने, तू कहीं भी रख, यहाँ ऐसा ड्रामा नहीं चलेगा। बाकी चल ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बाहर से किसी से ब्याज से पैसे उठा के अब करूंगा मैं इंतजाम। ठीक है पिताजी, अगर ऐसी बात है तो अब तुम किसी से ले लो उधार, और क्या कर सकते हो? घर चलाने के तौर तरीके होते हैं। उसने तो जो करा सो कर ही लिया, तुम एक बार देवर जी से बात कर लो। नहीं मैं बात करूंगा बेटा। ठीक है। ऐसे तो लुटवा देंगे ये कर। दिमाग खराब हो रहा है, पिताजी के पास फोन करती हूँ। बिटिया का फोन। हेलो। हाँ बेटी। हेलो पिताजी। क्या हुआ बेटा? अब ये बताइए आप घर पे क्यों नहीं आते हैं? मेरे पास क्यों नहीं आते आप घूमने के लिए? अरे तो इसमें नाराज होने की क्या बात है? तू बता, जब आ जाऊंगा मैं तो। नाराज होने की क्या बात है? मतलब कहना पड़ेगा आने के लिए। अरे बिल्कुल आ जाऊंगा, जब तू कहेगी तब आ जाऊंगा। तू बता, आज आ जाऊं, कल आ जाऊं, जब तू कहे, जब बुला ले। पिताजी आप आज ही आ जाइए। ये बता, आज तो तू बुला रही है, कोई बात है क्या? कोई परेशानी है, कोई दिक्कत हो गई है जो तू मुझे एकदम बुला रही है? कोई बात है क्या?
पिताजी बात है तभी तो बुला रही हूँ ना। तो बात बताना, बात क्या है? आपने मेरी ऐसे घर में शादी कर दी, पता है 1 मिनट के लिए मुझे चैन नहीं है यहाँ पर। मतलब ये वो मेरी जेठानी है, मेरी जान खाती रहती है, ये नहीं किया वो नहीं किया, ये शॉपिंग क्यों करती है, ऐसे कपड़े क्यों पहनती, यूँ मानो बस मेरा दिमाग खा जाती है वो। तो इस सब बारे में तो तेरे पति से पहले ही बात हो चुकी थी जब हमने शादी तय की थी। मान लो जबकि वो हमारी हैसियत के लायक भी नहीं थे, तब भी हमने शादी की और हमने ये सब पहले कह दिया था कि हमारी बेटी के जो तौर तरीके वो उन्हें खुद निभाने पड़ेंगे। वही तो पिताजी, लेकिन वो लोग, अरे वो लोग तो इन बातों को समझ ही नहीं रहे। चिंता मत कर, परेशान मत हो, मैं निकल रहा हूँ, अभी निकल रहा हूँ और मैं शाम तक तेरे घर पहुँच रहा हूँ, तो चिंता मत कर। ठीक है पिताजी, बेफिक्र आप आ जाइए। ठीक है बेटा। हेलो बेबी, अरे यार बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बस पूछो मत। कब मिलोगे? बस कल परसों कर देते हो, आती भी नहीं हो। मैं तुमसे फिर बात करती हूँ। ना कर ले, ये कितनी देर से रो रहा है तो इसकी तरफ ध्यान देगी ना देगी कि सोना बाबू में ही लगी रहेगी। ये सोना बाबू तुझे खाने के लिए या ना देंगे, इतना ध्यान रखिए। क्या बात है दीदी, क्यों हर वक्त मुझसे लगी रहती हो? सोना बाबू पिछवाड़े पे लात मार के जावे जब बुरा वक्त आवे, है ना। जब आप इन बातों के बारे में नहीं जानती हैं तो बोला मत करिए। अरे मैं जानू ना जानू, लेकिन बोलती मैं फिर भी सही हूँ। तुझे मेरी बात बुरी लग रही थी, कभी भी वक्त सुधर जा, है ना। शरीर में 4 दाने तो सब यूज करेंगे, 4 दाने खत्म होते ही ना ऐसे फेंके दूध में से मक्खी। अच्छा हाँ, लगता है आपको फेंक दिया क्या? दीदी ये बकवास मुझसे मत करिए। मेरे फोन आते, इमरजेंसी फोन है, बात नहीं करूंगी क्या? इमरजेंसी के लिए कितनी मीलें चल रही हैं तेरी, कितनी फैक्ट्रियां चल रही हैं, बताइए जरा। जरूरी नहीं है कि मीटिंग चले फैक्ट्रियां चले। किसी अंबानी के संग मीटिंग करने जा रही है क्या? ओ दीदी मेरा फोन है, मेरे फोन आएगा तो मैं बात करूंगी। अरे तो फोन तो बात करने के लिए बनाया, लेकिन फालतू बात करने के लिए ना बनाया फोन। मैं कोई फालतू बात नहीं कर रही हूँ किसी से। अरे मेरे दोस्त है, फ्रेंड है, मैं बात कर रही हूँ उनसे। तो दोस्त फ्रेंड है, अब अपने बच्चों को देख। अरे तो बच्चों को आप खिला सकती है ना। अरे मैं तो कर ही रही हूँ, मैं तो जो कर्तव्य मैं तो अपना पूरा कर ही रही हूँ, लेकिन तेरे भी तो कुछ फर्ज बनते हैं, माँ के कुछ फर्ज ना बनते, ये बता। दीदी आप इसको रख लीजिए, क्यों आप मेरे से लगी रहती हैं आप? मैं रख ही रही हूँ, लेकिन फिलहाल इसे दूध पिला दे। ले देख, तेरा दूध बहुत दिन से पिया ना है इसने, ले पकड़ कई दिन। नहीं आपको तो पता है कि मैं दूध नहीं पिलाती, अब निपल का पिला दीजिए। क्या करेगी फिर इनका? दीदी मैं दूध नहीं पिला सकती है? अरे बच्चा माँ का दूध ना पिएगा तो बीमार ना हो जाएगा। आप निपल का पिला दीजिए। क्या? किसका पिला दिया? चल बेटा। रामदास जी। अरे नमस्ते पापा जी। नमस्ते। कैसे आना हुआ? तुम्हें नहीं पता कैसे आना हुआ? हाँ, मुझे तो कोई खोज खबर नहीं है। जब इस घर में तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मेरी लड़की का जीना हराम कर रखा है, तो मैं इसीलिए तो आया हूँ। किसने? तुम ही लोगों ने। जीना हराम? हाँ। हमने क्या कर रखा? इतनी मासूम बनने की कोशिश मत करो। ये मत सोचो कि तुम नहीं बताओगे तो तुम्हारे बारे में मुझे पता नहीं लगेगा। मेरी बेटी साफ साफ बता रही है कि तुमने उसके कपड़े पर ऑब्जेक्शन उठा रखा है, उसके रहने सहने पर ऑब्जेक्शन उठा रखा है। अरे पहले ही मेरी तुम्हारे देवर से बात हो गई थी कि शादी करने से पहले कि मेरी बेटी जैसे चाहे वैसी रहेगी। तो फिर तुम्हें मुसीबत क्या है, परेशानी क्या है? देखो मेरी बात सुनो, हमें तो कोई मुसीबत नहीं है, कोई ऐतराज नहीं है। अब थोड़ी देर के लिए तुम अब हमारी जगह अपने आप को रख के देखो। तुम्हारी बहू अगर ऐसे कपड़े पहन के घूमे, सबसे सोना बाबू करती घूमे, फोनों पे बात करती, अपने बच्चे को साइड में रख के, तो तुम बताओ तुम्हारे दिल पे क्या गुजरेगी? मतलब अब तुम्हारी बात नहीं चल रही तो तुम मेरी लड़की पर आरोप लगा रहे हो? आरोप ना लगा रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। मुझे आरोप, वो हमारे मैं तुम्हारी सच्चाई सुनना ही नहीं चाहता। कुल मिला के बात यह है कि तुम रामदास जी को बुलाओ, मैं उनसे बात करूंगा। कम से कम वो मेरे सामने तो आंख से आंख मिलाकर बात तो करें कि किसकी गलती है किसकी नहीं है। अरे घर में तो मैं रहती हूँ, सारी बात तो मुझे पता, उन्हें क्या पता है? तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? अंदर बैठो, खाना पीना खाओ, पानी वानी पियो, चाय नाश्ता करो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे घर का पानी भी पीने के मन से नहीं आया। और इस वक्त मैं खाली बस रामदास जी से ये बात करने आया हूँ कि इसी दिन को देखने के लिए मैंने इस घर में अपनी बेटी भी आई थी। तुम रामदास जी को बुला दो, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे मुंह से अगर कुछ उल्टे सीधे शब्द निकले तो तुम्हें लगेगा बुरा, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें बुरा लगे। आप तो पिताजी ऐसे भड़क रहे हो। अरे तुम्हारी बेटी का ससुराल है, कोई जेल में मिलने थोड़ी। अरे ससुराल ही समझते ना तो कम से कम मेरी बेटी को नाजों से और उससे रखते हिसाब किताब से, इतनी बड़ी बात नहीं बनती है। नाजों से ही पाली है, उसकी हर शौक मौज पूरी करा रहे हैं। शौक मौज नहीं कर रहे। मेरी बेटी क्या बात थी? बेटी मुझे बता, तू परेशान होने की जरूरत है, क्या बात थी बोल।
पिताजी देख लो तुम्हारी बेटी कहीं से टूटी फूटी तो अरे नहीं है। बताएगी अभी, टूटी फूटी से मतलब नहीं होता, कुछ जुबान के भी लफ्ज ऐसे होते हैं कि आदमी को ना चाहते हुए भी ये सब बातें करने तो मजबूर कर देता है आदमी। क्या कहा है इन्होंने तुझसे? पिताजी जो बात थी मैं आपको फोन पे भी बता चुकी हूँ, और वही बात है नहीं कि इस घर इनको में विश्वास नहीं है, इनके मुंह पे क्या इन बातों को, मेरे इनके मुंह पे कपड़ों को लेकर कालीन ऑब्जेक्शन पोत के उठाया जा। जाता है। कालीन तो तुम्हारी बेटी पोत रही है, हम काय को पोत रहे हैं? हम काय को पोतेंगे? जुबान जोरी हो रही है, ले जवान ले। चोरी ना कर रही तुम हूँ। बेटी मान रही हो, नाजो से पाल रही हो इसको, है ना? नहीं बेटी मान दौरानी तो कभी माना ही ना ऐसे हमने। हाँ बेटी मान रही हो, बेटी माननी होती ना तो बेटी के बारे में ऐसे माँ ऐसे लफ्ज नहीं बोलती। तो बेटी को भी देख लेना चाहिए, बेटी भी ऐसे अय्याशिया करती ना घूमनी चाहिए। अब तो आपने देख लिया ना किस ना? तरीके से पेश आ रही है ये। किस तरीके से? मेरी और बात तू सुन। जो पेश आती है रोज। मेरी बात सुनो बेटा, मैं 2 बातों में और सारा सही खत्म करने आया हूँ आज। तू फटाफट अपना सामान रख और अपने बच्चे को ले और चल मेरे साथ। बच्चे को ये यहाँ तो ढंग से रखना रही, घर में तो जाके पता नहीं क्या ही हाल करेगी। तुमसे बात नहीं हो रही, वो हमारा खून है, इसका खून है, वो जैसे चाहे हम वैसे रख लेंगे। खून तो वो हमारे खानदान का है, ये बात मत कहो पिताजी, गलत इसी कह रहे बात हैं। का तो रोना है कि है इस ना? खानदान में ब्याह दी मैंने अपनी लड़की। शायद अगर मैंने किसी और खानदान में ब्याह दी, वो तो तुम्हारा देवर इससे प्यार करता था। मैं अपने बच्चे की मन की बात समझ गया कि मैंने कि चलो कोई बात नहीं, कल को बच्चा कोई गलत कदम उठाए उससे पहले इन दोनों की शादी कर दी जाए। हमें भी ऐसी पता नहीं, हमने अभी अपने देवर की बातों में आके में लड़की अच्छी है, संस्कारी है, पर हमें ऐसा ना पता है कि घर को आके बिल्कुल ही वो कर देगी सत्यानाश घर का। हाँ हो गया सत्यानाश। बेटा तू ऐसा कर, तू परेशान मत हो। जिस दिन तू से आई उस फटाफट- घर से, जिस दिन से अशांति फैला रखी है घर में, हाँ शांति है, एक तुम हो पैसे तो की सही। बरकत नहीं हो रही है। हाँ होती है जब 2-4 घर में है ना कलेशियाएं पैदा हो जाए ना, तो उस घर में तो कभी बरकत हो ही नहीं सकती। पिताजी एक बात बताओ, इसे लेके कहाँ जा रहे हो? अगर ऐसी बात है, अगर ये हमारे साथ रहने में प्रॉब्लम है तो देवर जी को बुलवा के मैं न्यारा करवा दूंगी इन दोनों को। ना कोई जरूरत ही नहीं है, ना न्यारा रखना ना साजा रखना। कुल मिला के मैं अपनी लड़की को लिए जा रहा हूँ। और अगर रामदास जी को अगर बुलाना चाहती हो, मुझसे 2 मिनट बात कराना चाहती हो तो करा सकती हो, नहीं तो जय जय श्री राधे उन्हें भी छोड़ो। जा बेटा तू सामान पैक कर, जा। रुक जाओ, मैं बुला के ला रही हूँ जरा पिताजी को। हाथ करके फेंक दिए, नाक में दम कर दिया है। एक अकेली इकलौती बेटी है, इसे भी परेशान कर कर रखा है। मेरी हैसियत के लायक भी नहीं थे, फिर भी ब्याह किया इस घर में। पिताजी वो चंचल के पिताजी आ गए, इतना हंगामा कर रहे हैं घर पे कि मैं तो लेके जाऊंगा। अरे भाई पिताजी तुम्हें बुला रहे हैं, तुम चलो जल्दी ने, थोड़ा तुम मुझे समझा लेना। पता थी कि ये बवंडर जरूर होगा। बवंडर क्योंकि ना, घर में मुझे पता है, मोहल्ले वाले छत्तों पे से देख रहा हूँ जब बुझक के, अरे कि घर शर्म में- सी लग रही है। घर में कम हुड़दंग हो रहा था जो ये और हुड़दंग करने के बेटी लिए को बुला लिया। समझाना चाहिए, वो तो आग में घी डालने आ रहा है। मुझे पता है बेटा, उसके एक एक नेचर से मैं वाकिफ हूँ, ये समझ ले, सब जानता हूँ। क्या ऐसा बेटा, बाप मैंने पहली बार देखा जब बेटी के घर बिगाड़ने आ जाओ। मोहल्ला तमाशा देखे तू, चल मैं देखूं क्या क्या बात है। अरे चौधरी साहब, राम राम। अब बड़ी जल्दी बच्चे से प्यार उमड़ आया तेरा, बेटा चौधरी जब साहब। से हाथ भी न लगा रही है 1 महीने से। अरे बहू, मैं क्या अपने बच्चों को यहाँ छोड़ के जाऊंगी? ले जा साथ में। यही जुबान जोरी एकता नहीं होने दे रही है इस घर में। कुल मिला के बात यही है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जुबान जोरी एकता नहीं होने दे रही है। आप ये बताओ, ये तो घर घर की लड़ाई है, आप नेक सी छोटी छोटी बातों पर आकर के यहाँ हुड़दंग करते हो, क्या ये बात सही अच्छा है? अब हम आपको हुड़दंगिया दिख रहे हैं? मैं चौधरी साहब बात वो नहीं कह रहा। देखो तुम्हें मेरी बात लग रही है बुरी, क्योंकि मैं बात कहता हूँ सच, और मुंह पे अगर सच बोला जाए तो वो ऐसा चुभता है इंसान के अंदर जैसे कि 100 गोलियां अंदर मार दी हो इंसान। वाह 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 चौधरी साहब, मुझे नहीं पता थी कि इतने खराब खानदान में मैं अपनी लड़की को ब्याह दूंगा। मुझे क्या पता थी कि आप लोग। पिताजी हमें भी ना पता है कि तुम्हारा इतना अच्छा खानदान है। देख लो लो अब देख लो। तो तुम भी देख तो लो। हमारे खानदान को खराब बता रहे हो। ये एकता वाले हिसाब है, ये एकता बनाने वाले हिसाब है। अरे तो पिताजी ये बताओ, ये जवान संभाल के बात कर रही मैं है। हूं ना। खराब है तुम्हारा खानदान कितना बढ़िया है। हाँ, अब मैं बोलूंगी, अब मैं चुप नहीं रहने तो की ठीक है, बहुत चुप बोल रही बेटा, बोल। हम तुझसे जुबान जोरी करेंगे भी नहीं। और चौधरी साहब मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। कुल मिला के बात ये कि मैं तो इसलिए रुका हुआ था कि मैं आपको साफ साफ बता दूं कि आप अगले हफ्ते इसी दिन, आज शनिवार है, और अगले शनिवार को मैं फिर से आऊंगा, और जो मेरे 50 लाख रुपए आप अपनी बेटी की शादी में लगाया था वो मुझे वापिस। अरे तुम ले जाओ। अगर ऐसी बात है, तुमने एक गाड़ी दी थी
और वो क्या कहते हैं, टीवी बर्तन भाड़े और 5 लाख तुमने हाथ पे कैश रखा था, ले जाओ। देवी तुम जाओ, मेरे घर में अशांति मत फैलाओ। ठीक है जी, मैं दुनिया जोड़ू यूं और मैं जोड़ू यूं। हाँ, ठीक है, जुड़ गए ना। ये तो तुम अपने बेटा सुन, तुम अपने देवर का हिसाब देख हाँ, लेना बिल्कुल। और मैं अपनी बिटिया का हिसाब देख लूंगा। और अरे तलाक मेरे के देवर कागज, के लिए तो बीवी लड़की। तलाक के कागज में तुम्हें भेज दूंगा। और जो हाँ, अब बिल्कुल, जो मैं शौक केस से। लगाऊंगा उसको तुम लड़के देख लेना। लड़ लेंगे। चौधरी साहब, केसों से फालतू की नफरत बातें हैं ये। हाँ, लड़ लेंगे, कोई बात ना, जा ले जाओ। ऐसी लकुलच्छनी को तो घर में से निकालना ही भी बढ़िया है। ये बताओ पिताजी तुम काहे को सुनते हो ऐसों की? मैं सुनूं क्या बेटा? मैं तो ये चाहता था कि घर की बनता बली बनी रहे। अरे ये ना बनने देंगे दोनों बाप बेटी, तुम्हें पता ना है? अरे मैं तो इतना झेलता हुआ आ रहा हूँ कि ये समझ ले कि मुझ पे इसके ये जिस चरित्र से रहती है ना, जिस ये ढंग से रहती है, कपड़े पहनती है, मैं इसकी तरफ अरे सही है, यहाँ से चली गई, हमारी घर की हमारी बड़ी बेइज्जती हुई। मुझे तो बाहर निकलने में भी शर्म आती। चलो, अच्छा हुआ यहाँ से कचड़ा निकल गया। बताओ, ऐसे कलेशों से भैया दूर रखो हमें तू चिंता क्यों करती है बेटी? अगर तू इस घर से आ गई तो परेशान मत हो, इससे भी बढ़िया घर में तेरी शादी कराऊंगा। ब्लॉक प्रमुख से शादी होगी तेरी। अरे क्या क्या अगर थोड़ा सा उम्र में ज्यादा है तो क्या हुआ, ब्लॉक प्रमुख से शादी कराऊंगा, तू चिंता मत कर। और उस घर में राज करेगी, ये समझ ले। करोड़पति आदमी है। आज अब चिंता क्यों करती है? इनके तो मैं परेशान होने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, एक छोटी सी बात है बेटा। छोटी सी बात? हाँ, क्या बात है पिताजी? ये नदी दिख रही है तुझे? हाँ। तुझे दिल पर पत्थर रखकर एक काम करना होगा। मतलब मैं समझी नहीं। मतलब ये मेरा सबसे बड़ी फसाद की जड़ है। देख, तेरी शादी में विघ्न जो है ना, वो ये बच्चा। अब तू मेरी बात तो सुन। अब तू मेरी बात माने तो इस बच्चे को इस नदी में बहा के छोड़ दे। किसी को पता भी नहीं चलेगा और यहाँ आसपास में कोई है भी नहीं। इसको बहा दे। ला, मैं बहा देता हूँ। इसको बहा और फिर तेरी शादी ब्लॉक प्रमुख से होगी और उसके बाद आराम से राज करिए। बच्चे तो जिंदगी भर होते पिताजी छोड़िए मेरे बच्चे को। पिताजी मेरे बच्चे को छोड़िए। क्या कह रहे हैं आप मेरे बच्चे को नदी में बहा रहे हैं? अरे तो तेरा भला ही तो कर रहा हूँ, लाना। नहीं पिताजी, आप पिताजी मेरे पिताजी नहीं हो सकते। कोई भला एक नन्हे मुन्ने बच्चे को, अरे जैसे मैं आपकी बेटी हूं वैसे ये मेरा बच्चा है। अरे काय का बच्चा? पिताजी अगर ये बच्चा तेरे साथ रहेगा ना तो तेरी शायद शादी भी ना हो सके। और तेरी शादी के लिए तुझे ये कठोर। पिताजी रही बात शादी की, तो नहीं करनी मुझे शादी। शादी के लिए मैं अपना बच्चा नहीं बहा सकती। अरे आखिर को मैं एक माँ हूँ और अपने बच्चे को कैसे नदी में बह सकती हूँ? मेरी बात मान पिताजी, मेरे बच्चे से हाथ मत लगाना। मेरी बात सुन। अगर तू नदी में नहीं बहाना चाहती ना, तू इसको बहते हुए देख नहीं पाएगी। तो ला, इसे अभी पिताजी नहीं, पिताजी मैं कहता हूँ अभी भी वक्त है। पिताजी अगर गोली मारनी है ना तो इससे पहले मुझ में गोली मार दीजिए, क्योंकि मैं इस बच्चे के बगैर नहीं रह सकती। और रही बात घर वाली, तो आपके घर तो मैं कभी जाऊंगी भी नहीं, भूल के भी नहीं जाऊंगी। अरे मुझे तो शर्म आ रही है आपको अपना बाप कहते हुए भी। अरे आपके अंदर तो बिल्कुल दया भी नहीं है। चली जा यहाँ से मेरी आंखों के सामने से। इसीलिए मेरी माँ तुम्हें छोड़ के चली गई। पिताजी आप मेरे पिताजी नहीं हो सकते। चली जा, नहीं तो हाँ मैं जा रही हूँ। पहले मैं तुझे मार दूंगा। जा मेरी आंखों के सामने से, जा रही हूँ पिताजी, और कभी लौट के नहीं आऊंगी। मुझे जरूरत भी नहीं है तुझे अपने घर में वापस लौटाने की। दीदी क्यों? अब क्या हुआ? अब क्या लेने आई है? अब हिसाब तो हो गया तुम्हारा और हमारा। नहीं दीदी, मुझे इसी घर में रहना है। मैं भूल गई थी कि एक ससुराल ही अपना घर होता है, लेकिन जो आज मेरे साथ हुआ वो शायद मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। क्या हुआ है? वो ये मेरे पिताजी नहीं, जानवर हैं, जानवर। अब तो समझ में आ गया तुझे? आज मेरे बच्चे को मुझसे जुदा कर रहे थे। कैसे? मेरे बच्चे को नदी में फेंकवा रहे थे। हे भगवान, आज मुझे एहसास हुआ एक ही तो चिराग है हमारे घर का। मैं अपने बच्चे के बगैर नहीं रह सकती। ला मेरे बच्चे को। बेटा, हम तो पहले ही उनसे मना कर रहे थे
इसमें तो मेरी जान बसती है, तुझे पता भी है। अरे मैंने कैसे कैसे इसके अपने बच्चे की केयर करी है। अरे मेरी औलाद ना हुई, मैंने तो यही समझ लिया कि मेरे देवर की औलाद मेरी औलाद है। पिताजी कोई बात नहीं मुझे बेटा। माफ कर दीजिए। बेटा बच्चे माफ़ी लायक नहीं होते, लेकिन हाँ बेटा ये मैं कहूँगा कि जैसा तुम भटकी थी अपने रास्ते से, फिर उसी रास्ते पर तुम अपने पर आ चुकी हो, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। बाकी मैं भाई यही कहूँगा बेटा कि ये तुम्हारा घर है और तुम्ही को ये सजाना है, अच्छा रखना है। जैसा करोगी, बुरा करोगी, भला करोगी, ये तुम्हारे घर चल की कोई बात नहीं, सुबह का भूला शाम को घर आ जाता तो उसे भूला ना कहते हैं, कोई बात नहीं है। बस ये है कि जींस विंस उतार के साड़ी में आ जा, ठीक है ना? दीदी, आप जैसा हाँ, कहोगी और मैं जींस वैसा पहननी है तो अपने दूल्हे के संग चली जाइयो और खूब पहनियो वहाँ पे, ठीक है ना? चल उठा बैग, आ जा। अच्छा बेटा वो खाद के पैसे हैं, पिताजी वो मैंने उधार लिए थे तो चुका दूँ उन्हें। पिताजी अब बेटा चलो अंदर चलो। पिताजी आप परेशान मत होइए। ये सच है कि मैंने वो पैसे खर्च कर लिए थे। आप ये काम करिए, मेरे जो गहने रखे हैं उन्हें बेकर आप खाद ले आइए, और आगे चलो। से मैं कभी फालतू पैसा खर्च नहीं करूँगी। देवर जी जब पैसे डालेंगे हम छुड़ा देंगे इसके, है ना? चल अंदर आ, चल आ जा ठीक है बेटा। आ जा। और खाना पीना हाँ बना लेंगे।